अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के देशों के साथ भारत के साथ मनमानी कर रहे थे। अब अमेरिका की देखा देखी में यूरोपियन यूनियन ने भी भारत के साथ चालाकी करने वाली बात कर दी। यूरोप यह अंदाजा लगाना भूल गया कि उसके ऐसा करने के बाद अगर भारत ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया तो वह यूरोप के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। यूरोप ने जो किया है वह आगे चल के यूरोप और भारत दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय अमेरिका तो अपनी मनमानी कर ही रहा है, उसके साथ अब यूरोप ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। दुनिया के देशों के लिए व्यापार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टील और व्यापार का ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लेकर दुनिया भर के देशों में एक ऐसा खेल चल रहा है जिससे हम सभी अनजान हैं। इस खेल में भारत को भी लपेटा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा। जिस रास्ते पर अभी तक अमेरिका चल रहा था, अभी उसी रास्ते पर यूरोप ने भी अपना पहला कदम बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ पॉलिसी ने पहले स्टील और एल्यूमीनियम पर ऐसे टैक्स लगाए कि भारतीय एक्सपोर्टर को इससे झटका लगा। ट्रंप के द्वारा उठाए गए इस कदम ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में एक नई सोच को जन्म दिया। अब यूरोपीय यूनियन भी उसी रास्ते पर चलते हुए अपने स्टील आयात पर सुरक्षा उपाय की घोषणा कर चुका है। इन उपायों का उद्देश्य है यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते आयात से बचाना। इस मामले में भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने केवल 27 देश के यूरोपियन यूनियन को $6.64 बिलियन के लोहे और स्टील के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया। पिछले साल यह एक्सपोर्ट $6.1 बिलियन था। यह भारत की बढ़ती स्टील और आयरन इंडस्ट्री को दर्शाता है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो भारत अपने स्टील से बने प्रोडक्ट्स को न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, बल्कि एशिया के कई देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट करता है। इन देशों में यूरोप एक महत्वपूर्ण बाजार है। यहाँ पर भारतीय स्टील की मांग बढ़ती जा रही है। केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जो स्टील के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर चीन, तुर्की, वियतनाम, कोरिया और मिस्र भी स्टील के एक्सपोर्टर देश हैं। यह देश अपनी व्यापारिक नीतियों के तहत भारतीय बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के मामले में सबसे आगे है, इसलिए इन देशों की भारत के आगे नहीं चलती। लेकिन इस समय भारत के इस व्यापार पर तलवार लटकती नजर आ रही है, इसलिए भारत को अब इसके ऊपर कुछ कड़े निर्णय लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। इस समय भारत को दो बड़े मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, एक और यूरोपीय सुरक्षा उपाय और दूसरी ओर ट्रंप के टैरिफ। इन दोनों ने भारतीय निर्यातकों के लिए अनिश्चितता और असुरक्षा उत्पन्न कर दी। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में अपने स्टील इंपोर्ट पर सुरक्षा उपायों में अपने 2 चरणों में बदलाव की घोषणा की है। एक है 25% के आउट ऑफ कोटा टैक्स के साथ सिक्योरिटी टैक्स में बढ़ोतरी, जो 2026 तक लागू रहेगा। इनके द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य यूरोप की स्टील इंडस्ट्री को विदेश के सस्ते इंपोर्ट से बचाना है, क्योंकि यूरोप की फैक्ट्री में स्टील के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी लागत ज़्यादा लगने से ये प्रोडक्ट उनकी मार्केट में महंगे होते हैं, जबकि भारत और चीन यूरोप की तुलना में कुछ कम लागत में स्टील को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। इससे भारत और चीन को स्टील प्रोडक्ट जो है यूरोपीय यूनियन के मार्केट में सस्ते होते हैं, जिस कारण से उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और इससे यूरोप के मैन्युफैक्चर को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब यूरोप के द्वारा भारत और अन्य देशों से इंपोर्ट होने वाले स्टील के प्रोडक्ट पर 25% तक टैरिफ लगाया जा रहा है, ताकि विदेशों से आने वाले स्टील के प्रोडक्ट उनके देश में महंगे हो जाएं, जिससे विदेशी सामानों को लोग कम खरीदें और उनके देश में बना सामान ही खरीदा जाए। यही भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि भारत को डर है कि यदि ये नियम लागू हो गए तो भारतीय स्टील एक्सपोर्ट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय एक्सपोर्टर को न सिर्फ यूरोपीय मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बल्कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी बातचीत की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि सुरक्षा उपायों में बदलाव हो सके। यह समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापारिक मंच पर यह कदम अन्य एक्सपोर्टर देश जैसे तुर्की, चीन और अन्य देशों की
में भी एक नया मोर्चा प्रदान कर सकता है, जिससे भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने में और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप और भारत के बीच काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध है। यूरोप भारत से न केवल स्टील बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी खरीदता है। यूरोप की मेटल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी सिस्टम में भारतीय स्टील की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूरोप को इन नई नीति के कारण भारत से स्टील में काफ़ी कमी का सामना करना पड़ेगा। इससे यूरोप के घरेलू उद्योग को भी नुकसान हो सकता है। भारत से स्टील की निर्भरता के कारण यूरोप को सप्लाई में कमी और कीमतों में तेजी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी ओर यूरोप की स्टील बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी, यह सब इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इस बदलाव से इन दोनों देशों के बीच में के व्यापारिक बातचीत में भी तनाव के साथ ही कूटनीतिक तनाव की संभावना भी बढ़ती है। इससे भारत को तो आर्थिक नुकसान होगा ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो 27 देश हैं उनको जो है भारत के मसाले से ही बनी सब्जी पसंद आती है। ये देश फूड प्रोडक्ट के लिए भारत के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। इस समय दुनिया के कई देश जैसे चीन, कोरिया, तुर्की, मिस्र, वियतनाम, ये सभी देश स्टील और मेटल ट्रेड में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता और निर्यातक, जिसकी नीति और व्यापारिक रणनीति ने हमेशा से वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। कोरिया और तुर्की जैसे देश भी टेक्नोलॉजी में सफल होने के साथ प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर स्टील उपलब्ध करवाते हैं। मिस्र और वियतनाम, ये देश भी अपने निर्यात के जरिए भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए भारत को इन वैश्विक प्रतियोगियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट के साथ ही घरेलू उद्योग की जो है मजबूती पर ध्यान देना होगा, ताकि किसी एक क्षेत्र पर से निर्भरता कम हो सके। अब भारत को इस ओर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो गया। ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया के कई देशों को चिंता में डाल दिया है। ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया के कई देश प्रभावित हो सकते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की मीटिंग भी भारत में हुई थी। अब स्टील पर 25% तक की टैरिफ का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन ऐसा करता है तो दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के द्वारा लिया गया यह निर्णय कितना सही है, आपकी इस पर अपनी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।